करेंगे, लेकिन उन्होंने मौत के आंकड़े को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम उमर ने कहा है कि हादसे में 29 से 30 लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पर हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू, डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे, कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कटरा हादसे पर उस वक्त सवाल उठाए हैं जब वो जम्मू के भगवती नगर पहुंचे थे। यहां उन्होंने तवी नदी पर बने पुल को हुए नुकसान का जायजा लिया है, हालात देखे हैं, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी से भी फोन पर उन्होंने बात की है और एनडीआरएफ की टीमें भेजने के लिए पीएम का शुक्रिया अदा किया है। तो कटरा हादसे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया और इस बीच जम्मू पहुंचने पर सबसे पहले वो तवी पुल पर पहुंचे। तवी नदी का जो चौथा पुल है, जिसे काफी नुकसान हुआ है बहाव की वजह से, सैलाब की वजह से, और इस पुल पर हालात का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद मीडिया से भी बात की है। उन्होंने कहा कि तमाम जो हालात हैं उसका जायजा लिया जा रहा है और जायजा लेने के बाद जो नुकसान हुआ है और जो लोग इसके मुतासिर हैं, पीड़ित हैं, उन्हें भी मदद दी जाएगी, लेकिन पहले हालात का जायजा लिया जा रहा है। तो आपको बताते चलें कि जम्मू में हालात काफी ज्यादा खराब हैं और इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हैं कश्मीर से, और जम्मू पहुंचते ही सीधे वो तवी नदी पर, तवी का जो चौथा पुल है वहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया है और ठीक उसी जगह पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे जहां पर कल पुल का कुछ हिस्सा धंस गया था। कई गाड़ियां इसमें एक तरह से उनको नुकसान पहुंचा था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि तमाम हालात का जायजा लेने के लिए और इसके अलावा जम्मू के दूसरे इलाकों में जहां पर बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ है, उन इलाकों का भी जायजा सीएम उमर अब्दुल्ला लेंगे। लेकिन इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले हालात का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद किसी मुआवजे का ऐलान भी किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि आज ही जम्मू पहुंचे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला और सीधे उमर अब्दुल्ला तवी के चौथे पुल पर पहुंचे, जिसे बाढ़ की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। और हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला थे वहां पर भी समीर हमारे साथ जुड़े थे। समीर, उमर अब्दुल्ला हालात का जायजा ले रहे हैं, कश्मीर से वो जम्मू पहुंच चुके हैं। उन्होंने जो चौथा पुल का जो कुछ हिस्सा धंसा था वहां पर भी हो गए थे, उन्होंने हालात का जायजा लिया था। यानी अब उमर अब्दुल्ला का फोकस है जम्मू पर कि जहां जहां नुकसान हुआ है कैसे उसकी भरपाई की जा सकती है और पूरे हालात का एक तरह से वो जायजा ले रहे हैं। देखिए, अभी एक अपडेट दे दूं हुरेरा कि यहाँ से निकल के वो IIM जो यहाँ पे कनाल रोड पे जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, आपको याद होगा जब पहले 3 दिन पहले जब राजनाथ सिंह यहाँ पे आए थे, उसी दिन वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनको वहाँ से निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था। उस जगह का वो जायज़ा ले रहे हैं। उसके बाद भी कई जगहों पे वो जाएंगे, दिन भर उनका ये प्रोग्राम चलता रहेगा और उनका ये कहना है कि जो पूरी असेसमेंट होगी। और अभी देखिए, पहली बार मुझे लगता है कि पिछले 3 दिन में पहली बार मुझे लग रहा है कि अभी बारिश यहाँ जम्मू में नहीं हो रही है। एक अच्छी खबर जो हम अपने दर्शकों को भी साझा करना चाहते हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि पहली बार
पिछले 3-4 दिनों में कि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे अभी कोई बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो लगातार कल भी आपने देखा कि बारिशें चलती रही। और देखिए, अगर हम इस तवी पुल की बात करें, अब यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है, यहाँ पे किसी को जाने नहीं है, तारें लगा दी गई हैं, आप ये देख सकते हैं, ये तारों को लगा दिया गया है और तारों के जरिए अब जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है मूवमेंट, जो गाड़ियों की मूवमेंट है। अभी एक गाड़ी आप देख रहे हैं, ये भी पुलिस की गाड़ी है, एसपी साउथ की गाड़ी है, इसलिए वो गई थी वहाँ पे चौथे पुल पे। तो ये भी अब निकल रही है, लेकिन किसी को भी जाने की इजाजत, किसी व्हीकल को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोग पैदल ही यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जो चौथा पुल है वो तो पूरा ही बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए, उनकी आम लोगों के लिए भी ये पुल जो है बंद कर दिया गया है। बिल्कुल समीर दोबारा से हम आपके पास आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त राहुल भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, यहीं पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचने वाले थे और जो घायल हैं उनका हालचाल जानने वाले थे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं सीएचसी कटरा में, जहाँ पर सबसे पहले जो श्रद्धालु माता वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में जड़ हुए उन्हें लाया गया था। अभी कुछ देर पहले ये जानकारी आई थी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप जानते हैं कि जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, रास्ते बंद है, तो उमर अब्दुल्ला के यहाँ पर दौरे के लिए कोई कंफर्मेशन अभी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी हमारे पास जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, वो हो सकता है कि कुछ ही देर में जो श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायणा में है वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि अधिक घायलों को जो वो वहां पर रखा गया है, जिनको गंभीर चोटें आई हैं उन्हें भी नारायणा में रखा गया ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। हम सीएचसी में हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, वो लोग आए हैं जिन्होंने लापता है। कुछ जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि यात्रा इस मौसम में आपने क्यों चलाई है, इस मौसम में नहीं चलानी चाहिए थी। तो यहाँ पे इस तरीके का माहौल है, लोगों को जानकारी मिली कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहाँ पर आए, इसलिए लोग भी आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी ये धीरे धीरे पता लग रहा है कि मौसम के चलते, क्योंकि भूस्खलन जगह जगह हो रही है इस इलाके में। बिल्कुल तो राहुल, क्योंकि आप हॉस्पिटल के बाहर हैं और माता वैष्णो देवी में जो हादसा पेश आया था ट्रैक पर भूस्खलन की वजह से, इसमें मौत के आंकड़े पर भी असमंजस बना हुआ है। अब ये आंकड़ा कहां तक पहुंच चुका है, मरने वाली को जो संख्या है, इस पर सही जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी तक सिर्फ एक ही जानकारी शेयर की गई, जिसमें उन्होंने 5 लोगों की जो मौत के बारे में बात की। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि श्राइन बोर्ड बात करेगा। एसडीएम कटरा से हमने बात करने की कोशिश की आज नारायणा में, उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड आंकड़ा देगा। जिला पुलिस भी इस पर साफ नहीं कर रही है, वो कह रहा है श्राइन बोर्ड आंकड़ा देगा। श्राइन बोर्ड इस पर कोई भी अभी बात नहीं कर रहा है। श्राइन बोर्ड अभी जो श्रद्धालु घायल हैं उनके लिए जो बताया जा रहा है कि वो चिंतित है, तो श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा अभी फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से बंद की गई है। लेकिन जो अभी तक यहां से जानकारी मिल पा रही है, या फिर जो हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से लिस्ट एक जारी की गई है, जो पर्सन डेड है या फिर अनआइडेंटिफाइड डेड है, उसमें ये बताया जा रहा है कि 29 के करीब है और एक ब्रॉड डेड जो है वो श्री नारायणा में भी लाया गया। 30 का आंकड़ा जो है वो आज सुबह से बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़े, 32 का आंकड़ा भी बताया जा रहा है, लेकिन असमंजस की स्थिति है। राहुल पहले ये आंकड़ा 30 बताया जा रहा था कि मरने वालों की जो संख्या है वो 30 है, उसके बाद फिर एक पोस्ट आता है वहां से और उसमें ये होता है कि मरने वालों की संख्या 30 नहीं बल्कि 15 है। यानी एक असमंजस की सूरत हाल अभी भी बनी हुई है, अभी सही आंकड़ा पता नहीं चल पा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर सवाल उठाया है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि मरने वालों की संख्या 29 से 30 हो सकती है। यानी अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ इस आंकड़े पर। देखिए, कंफ्यूजन का कारण ही यही है कि श्राइन बोर्ड कह रहा है कि जिला प्रशासन या जिला पुलिस इस पे बात करे, जिला पुलिस और जिला प्रशासन कह रहा है कि श्राइन बोर्ड इस पे बात करे, और इस पर जो है वो बात अभी नहीं की जा रही है। अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो सकता है मीडिया से बात करके ये क्लियर करे कि कितने श्रद्धालुओं की इसमें मौत हुई है, क्योंकि काफी श्रद्धालु जो है वो लापता भी हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी टूटी, उसके कारण काफी सारे लोगों का एक दूसरे से कनेक्ट
कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लापता भी काफी लोग बताए जा रहे हैं। असमंजस की स्थिति इस समय कटरा माता वैष्णो देवी जी के श्रद्धालुओं में बनी हुई है। बिल्कुल अब कुछ देर बिल्कुल में जब राहुल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बिल्कुल, यानी पहुंचते अभी हैं, एक हो कंफ्यूजन सकता है बना हुआ है। तस्वीर साफ समीर हो जाए। समीर कटरा में माता वैष्णो देवी ट्रैक पर जो हादसा पेश आया उसमें यात्रियों की जो मरने वालों की जो संख्या, उस पर सीएम उमर अब्दुल्ला भी जब मीडिया से बात कर रहे थे उस वक्त उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने भी कहा कि इसमें मरने वालों की संख्या एक तरह से 29 से 30 हो सकती है, और इस पर अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि मरने वालों की संख्या आखिर है कितनी। आखिर समीर ये कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? देखिए, उमर अब्दुल्ला से जब मैंने पूछा कि कटरा में जो हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि ये पहले तो वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा ना बोले। उन्होंने कहा कि कटरा पे बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो उसके चेयरमैन हैं कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, वो खुद एलजी है, तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला बचना चाहते थे इस पर बात करना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि 29 से 30 जो डेथ्स हुई हैं, जो उमर अब्दुल्ला ने कहा उस पर वो तो अपने एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर भी हैं, जिम्मेदार आदमी भी हैं, तो उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन जब तक ऑफिशियली यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, और राहुल ने सही कहा कि जब एलजी मनोज सिन्हा वहाँ पहुँचेंगे और अगर वो मीडिया से बात करेंगे तो उसमें अगर वो कोई कन्फर्मेशन देते तो उसको हम फाइनल मान सकते हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला भी एक जिम्मेदार जो है जिम्मेदार पोस्ट पे हैं और जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात कही है। लेकिन कन्फ्यूजन है, जिस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि श्राइन बोर्ड से बात कीजिए, श्राइन बोर्ड कहती है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब एलजी मनोज सिन्हा जब वहां पहुंचेंगे, वहां जब मीडिया से बात करेंगे और उस बारे में जो वहां पे मौत का आंकड़ा, डेथ्स का आंकड़ा है, उस पर वो पूरी जानकारी दे सकते हैं। कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन इस वक्त जो कोशिश की जा रही है, जो जख्मी है उनका इलाज किया जाए और उनका इलाज अच्छी तरह से किया जाए, वो एक प्रायोरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, श्राइन बोर्ड की। और कहीं ना कहीं जो मृतक हैं उनके परिवारों को भी सूचित किया जा रहा है, वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और अपने जिन्होंने अपनों को खोया है वो उनको अपने साथ ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दुखद समाचार फिर एक बार चसोटी में हम इन हालात से गुजरे ही थे, उबर ही रहे थे। 14 तारीख को जो सानिया हुआ था, तो फिर एक बार कल चारों तरफ से हमने देखा कि बारिशों ने कहराम मचा दिया और तौबा तौबा हर कोई कर रहा है, हर कोई सहमा हुआ है। और जिस तरह मैंने कहा कि प्रेडिक्शन 29 शाम तक की है, अभी 3 दिन और है यहाँ, आज 26 बिल्कुल, यानी समीर अभी भी मतलब एक तरह से जम्मू के लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है।